तो लेट्स स्टार्ट द डिस्टर्ब्ड ऑर्बिट्स। तो डिस्टर्ब्ड ऑर्बिट्स में क्या है कि एक पार्टिकल जो है वो एलिप्टिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है। लेट अस सपोज दैट कोई इंपल्स एक्ट कर रही है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन द elliptic orbit under the inverse scale of attraction, and it is subjected to very small tangential blow. This is very important. This is small tangential blow, means it is impulse. Impulse मतलब very large force for very short period of time. Very large force for very short period of time. तो इस फोर्स से क्या होगा कि जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड विल चेंज, ओनली डायरेक्शन रिमेन द सेम। तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो ये वाली इसकी मेजर एक्सिस थी एस एस डैश, उसका डायरेक्शन टिल्ट हो गया, एस एस डैश बन गया। पहले थी एस एस डैश, नाउ इट बिकम एस एस डबल डैश। तो सो दैट जो है वो उसी लाइन के ऊपर रहेगी, पी एस डैश की लाइन के ऊपर इसको एक्सटेंड कर दे। और एक चीज और होती है कि जब भी कोई पार्टिकल एलिप्टिकल पाथ में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस दो फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहता है। दैट इज पी डिस्टेंस फ्रॉम एस एंड एस डैश। मान लो ये इसका एक फोकस है, ये दूसरा फोकस है। इसका डिस्टेंस पहले फोकस से और दूसरे फोकस से उसका जो डिस्टेंस है उसका सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा 2a। ओके, तो नाउ जो हमने बात की कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, तो हम देखेंगे इसका मेजर एक्सिस कैसे चेंज करेगा, किस एंगल पे वो रोटेट कर जाएगा, टू डेल्टा साई लिखा हुआ है। फिर जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो कैसे चेंज करेगी, एच कैसे चेंज करेगा, एसेंट्रिसिटी कैसे चेंज करेगी। लेट अस सी वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा आई बी द स्मॉल टेंजेंशियल इंपल्स। देन इंपल्स को हम मेजर तो कर नहीं सकते क्योंकि ये बड़ी लार्ज फोर्स है, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए एक्ट कर रही है। तो देन वी कैन फाइंड द चेंज इन मूवमेंट, मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी बिकम इनिशियल पहले v थी, आफ्टर दिस बिकम v डेल्टा v। तो फाइनल मोमेंटम mv प्लस डेल्टा v माइनस mv, एंड वी लेफ्ट ओनली विद m डेल्टा v। तो इसका मतलब मोमेंटम का वैल्यू आ गया m, सॉरी इंपल्स का वैल्यू आ गया m डेल्टा v। तो डेल्टा v का वैल्यू आ गया डेल्टा i बाय m। नाउ आई विल सी कि हाउ डिफरेंट पैरामीटर चेंजेस। तो p पार्टिकल का ये पॉइंट है, लेट अस सी दैट ये p पॉइंट है, एंड ये s है, ये s डैश पहले फोकस है। जैसे ही फोर्स उसके ऊपर लगी तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। नाउ इसका जो मेजर एक्सिस है वो एस एस डैश से एस एस डबल डैश पे आ गया, डेल्टा साई पे रोटेट कर गया। ये साई एंगल पहले था, अब बन गया डेल्टा साई, एंड दिस इज द एंगल फाई। और इसकी वैल्यू ये p का ऐसे डिस्टेंस आ रहा है क्योंकि दोनों का सम 2a है। तो इसका मतलब अगर p का डिस्टेंस s डैश और p का डिस्टेंस s डैश से हमने बोला कि ps प्लस ps डैश इज 2a। अगर ये वाला डिस्टेंस r है तो ps डैश विल बी इक्वल टू ps डैश का वैल्यू आ जाएगा 2a माइनस r। तो ये डिस्टेंस आ गया 2a माइनस r। अगर ये फाई है तो वर्टिकली ऑपोजिट ये फाई आ जाएगा। देन वी विल फाइंड एस एस डैश एस डबल डैश एच। ये कैलकुलेट करेंगे फाई के सामने ये परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज एंड देन बेस बटा हाइपोटेन्यूज। वी विल सी द डिफरेंट एंगल्स। और हमें ये पता है कि चेंज इन लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था v स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2 बाय r माइनस 1 बाय इन केस ऑफ इलिप्स। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो 2v डेल्टा v म्यू, क्योंकि r जो है वो ps है तो इसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। तो फिक्स डिस्टेंस का मतलब कांस्टेंट हो गया वो, तो डेरिवेटिव विल बी जीरो। क्योंकि मेजर एक्सिस का लेंथ चेंज कर गया बिकॉज ऑफ इंपल्स, तो उसका मतलब ये वेरिएबल है। a इज अ वेरिएबल, r इज अ कांस्टेंट। सो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस 1 बाई ए स्क्वायर विदाउट डेल्टा ए स्क्वायर। तो डेल्टा ए का वैल्यू निकाल लो, देन डेल्टा इज दिस मच। तो डेल्टा ए बाई ए का वैल्यू अपने पास ये वाला आ गया। तो चेंज निकालना है। चेंज का मतलब है कि पहले हमारी जो मेजर एक्सिस थी वो 2a थी, चेंज करने के बाद वो बन गई 2a प्लस डेल्टा ए। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो चेंज आ जाएगा 2 डेल्टा ए। तो डेल्टा ए का वैल्यू अपने पास है, उसका वैल्यू पुट कर दो, दिस विल गिव यू द चेंज इन वैल्यू ऑफ द मेजर एक्सिस। देन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ द पोजिशन ऑफ मेजर एक्सिस चेंजेस। दिस इज ओनली डिफिकल्ट पार्ट। हमें ये पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ लिप्स एस पी प्लस एस डैश पी 2a के इक्वल है, क्योंकि लेंथ मेजर एक्सिस की इंक्रीज करके उसका फोकस एस डैश से एस डबल डैश पे पहुंच गया। तो लेकिन जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है
कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एस एंड डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, नाउ फोकस है शिफ्टेड फ्रॉम एस डैश टू एस डबल डैश। जो फोकस है वो पहले एस डैश पे था, अब एस डबल डैश पे आ गया। तो पी का डिस्टेंस एस से और पी का डिस्टेंस एस डबल डैश से, उसका डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, 2a डेल्टा प्लस a प्लस डेल्टा ए। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये एस डैश पी कट जाएगा, सॉरी एस पी कट जाएगा, और एस डैश पी माइनस एस डबल डैश पी ये आ जाएगा अपने पास, एंड दिस इज 2 डेल्टा ए। तो ये एस डबल डैश पी में से एस डैश पी माइनस करेंगे, एस डबल डैश पी में एस डबल डैश पी में एस डैश पी निकालेंगे तो एस एस डबल डैश रह जाएगा। तो ये एस डैश एस डबल डैश रह गया, वो 2 डेल्टा के इक्वल है। डेल्टा ए का वैल्यू ऊपर निकाला तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन अनचेंज रहा है और फोकस जो है अदर फोकस भी उस पी एस डैश के ऊपर लाई करेगा, तो उसका मतलब जो परपेंडिकुलर का लेंथ है दोनों केसेस में सेम रहेगा। tan डेल्टा साई क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बटा बेस tan डेल्टा साई, ये डेल्टा साई है, परपेंडिकुलर बन गया एस डबल डैश एच एंड बेस बन गया एस डैश एच। ओके, तो जो एस एच है, इफ अगर आप ध्यान से देखो तो एस एच ये वाला एस एच है, तो ये एस और एस डैश के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा 2ai, डिस्टेंस इनटू फोकस। दो फोकस के बीच में डिस्टेंस हमेशा 2a आएगा, और एस डैश एच आएगा। एस डैश एच जो है वो फाई एंगल से निकाल लेंगे, बेस बटा हाइपोटेन्यूज से। ओके, तो वो कॉस बन जाएगा, दैट इज टू, ये बन जाएगा कॉस, वी कैन सी दैट दिस इज कॉस फाई, और जो एस डैश है वो बन जाएगा साइन साई। तो यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, एस एच को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एस एस डैश एंड एस डैश एच। एस डैश एच का वैल्यू आ गया कॉस फाई इनटू दैट लेंथ ऑफ दैट मेजर एक्सिस, जो चेंज आया, चेंज इन मेजर एक्सिस 2 डेल्टा ए, वो ऊपर लिखा हुआ हमने, ये लिखा हुआ चेंज इन मेजर एक्सिस 2 डेल्टा ए इनटू कॉस फाई, 2 डेल्टा इनटू साइन फाई। देन हमें ये भी पता है कि एस एस डैश के बीच में जो फोकस है, दो फोकस है, इनके इलिप्स के दो फोकस होते हैं, ए जीरो एंड माइनस ए जीरो, तो इनके बीच में डिस्टेंस 2a ही आ गया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यू लेफ्ट ओनली विद दिस थिंग। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। उसी ट्रायंगल में हम वो लगाएंगे ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि साइड बाय इस ट्रायंगल में पी एस एस डैश में लगा दोगे, आर का ऑपोजिट एंगल साइन फाई है और 2a माइनस आर का ऑपोजिट एंगल साई साई है, तो इसका मतलब एक में साइन फाई आ जाएगा, एक में साइन साई आ जाएगा। तो यहाँ से साइन फाई का वैल्यू आ जाएगा, ये tan फाई में पुट करेंगे, इनकी साइन फाई की वैल्यू tan डेल्टा साई इज इक्वल टू डेल्टा ए बटा ए साइन फाई ई ए डेल्टा ए बटा ए कॉस फाई। इसमें से ए कॉमन निकाल लिया, ए इसके पास आ गया, इसको न्यूमिनेटर में लेंगे, पावर -1 आ गई। देन इसको एक्सपेंड कर दो बाय बिनोमियल, व्हेन यू एक्सपेंड इट बाय बिनोमियल तो देन -1 प्लस ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स पावर -1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड देन प्लस 2x स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा, x स्क्वायर भी कट जाएगा, x स्क्वायर फिर माइनस। तो इसलिए हमें बाकी टर्म नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फर्स्ट यहाँ 1 माइनस एक्स तक चाहिए, तो इसको खोल लो, 1 माइनस दिस -1 डेल्टा इक्वल दिस, एंड देन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, ये तो ठीक है, लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा ए स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर इज वेरी स्मॉल सो नेग्लेक्टेड, तो tan डेल्टा साई का वैल्यू ये वाला आ गया, तो डेल्टा ए बटा ए हमने ऊपर निकाला हो तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अगर हम बोले कि डेल्टा साई बहुत स्मॉल है, तो tan डेल्टा साई हमें पता है कि अगर एंगल स्मॉल होता है, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, ओके, तो देन जो साइन डेल्टा साइन थीटा होगा वो थीटा के इक्वल आ जाएगा, tan थीटा भी थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो सिमिलरली tan डेल्टा साई के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे डेल्टा साई कर दो, 2va डेल्टा v म्यू ई r बाय 2a माइनस r। तो वेलोसिटी का वैल्यू अपने पास ये वाला है, इसको सिंप्लीफाई करो और इसका वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस विल गिव यू द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मेजर एक्सिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगले वाले जितने भी जो चेंजेस है वो बड़े आसान से हैं, सिर्फ पहले वाला जो डायरेक्शन ऑफ आपका मेजर एक्सिस है सिर्फ वही टफ है। तो अब मुझे चेंज इन वैल्यू ऑफ एच देखना है, तो एच कैसे चेंज करता है, बाय दैट पेडल इक्वेशन वी नो दैट पीवी का वैल्यू एच के इक्वल होता है और एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू एल के इक्वल आता है ना, एल इज सेमीलेटर सेक्टम, पीज अगर ये कोई कर्व है, यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये पॉइंट पी है, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ओ से इस टेंजेंट तक, इसको बोलते हैं पी, ये वाला आर है। और इसमें हम लिख सकते हैं कि जो एच है प्लैंक कांस्टेंट, वो पीवी के इक्वल है, तो पीवी इक्वल टू एच। हमने बोला कि वेलोसिटी का वैल्यू वी से डेल्टा वी बना है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रिमेन द सेम, वो सेम रहा है,
तो एच चेंज हो गया, एच प्लस डेल्टा एच में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो पी डेल्टा वी इक्वल डेल्टा एच आ गया। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दो, पी डेल्टा वी बाय पी वी एंड डेल्टा एच बाय एच। हमें डेल्टा एच बाय एच का वही वैल्यू आएगा जो डेल्टा वी बाय वी का आएगा। वी हैव डन दिस थिंग। तो माइनर एक्सिस में आएगा क्योंकि एच स्क्वायर म्यू एल के इक्वल है, और आई टोल्ड यू दैट कि एल इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सेमी लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू होता है एलिप्स में 2b स्क्वायर बटा ए, सेमी बन जाएगा b स्क्वायर बटा ए। ओके, सो दिस इज म्यू b स्क्वायर बाय ए। तो मेरे को देखना है कि माइनर एक्सिस कैसे चेंज करता है। तो इस केस में मैं ध्यान रखूंगा a इज अ वेरिएबल एंड b इज अ वेरिएबल। माइनर एक्सिस चेंज कर रहा है, मेजर चेंज कर रहा है, h चेंज कर रहा है, म्यू इज अ कांस्टेंट। ओके, सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, log h स्क्वायर, log म्यू, log b स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2 log h, log म्यू, 2 log b एंड log a। देन इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो दैट इज 2 डेल्टा h बाय h। log h का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय h, विदाउट करोगे तो डेल्टा h आ जाएगा। log b इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0। log b का डेरिवेटिव आएगा b ओवर डेल्टा b, डेल्टा a बटा a। तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा v बाय v का वैल्यू अपने पास है, डेल्टा a बटा a का वैल्यू है, एंड देन वी कैन कैलकुलेट दिस चेंजेस, एसेंट्रिसिटी चेंजेस in this one. Let's see that. देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि हमें पता है कि एलिप्स के केस में जब भी हम एलिप्स पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एलिप्स में ये वाला रिलेशन होल्ड करता है क्योंकि एसेंट्रिसिटी 1 से लेसर है, तो 1 माइनस सी स्क्वायर। तो मेरे को ये देखना है कि एसेंट्रिसिटी कैसे चेंज कर रही है कि अगर उसके ऊपर स्मॉल ब्लो अलोंग द टेंजेंट एक्ट करे। तो हमने सिर्फ इतना ही समझा कि जब हम टेंजेंशियल ब्लो करेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। जो P है वो भी सेम रहेगा दोनों केसेस में। जो मेजर एक्सिस है पहले वो ऐसे थी S डैश S डबल डैश, इफ वी सी दिस S डैश, तो ये मेजर एक्सिस थी। अब ये मेजर एक्सिस टिल्ट हो गई, दैट बिकम S डबल डैश। तो ये वाला एंगल टिल्ट हुआ डेल्टा साइन। नाउ log b के दोनों तरफ ले लो, log b स्क्वायर इज इक्वल टू log a स्क्वायर log 1 माइनस c स्क्वायर। दोनों तरफ ये पावर फॉर्मूला लग गया log का, log 1 माइनस c स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। व्हेन यू डिफरेंशिएट, क्योंकि b इज वेरिएबल, a इज वेरिएबल, e इज वेरिएबल, तो वेरिएबल का डेरिवेटिव आएगा। log b का डेरिवेटिव 1 बाय b, विदाउट करोगे डेल्टा b। log a का डेरिवेटिव 1 बाय a, विदाउट करोगे डेल्टा a। log 1 माइनस c स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 बाय e स्क्वायर, विदाउट करोगे माइनस 2e डेल्टा e। तो यहां से आप डेल्टा ई बटा वैल्यू निकाल सकते हो 1 माइनस सी स्क्वायर का। ठीक है, ई नहीं आया, सिंपल 1 माइनस सी स्क्वायर आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा बी, टू कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ए बटा ए, डेल्टा बी बटा बी। डेल्टा ए बाय ए का वैल्यू वेलोसिटी के टर्म में अपने पास है, डेल्टा बाय बी का वैल्यू भी वेलोसिटी के टर्म में, तो वो निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे चेंज इन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था कि जो वेलोसिटी होती है एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी आएगी एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी टाइम टी। ओके, तो टी अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, एरिया बाय टाइम। ओके, तो टाइम आ जाएगा एरिया बाय वेलोसिटी, है ना। तो देन एरिया बाय वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि h बाय 2 के इक्वल है प्लैंक कांस्टेंट के, एरिया आ गया पाई ए बी। तो ये बन जाएगा पाई ए बी, 2 ऊपर चला गया, h नीचे आ गया, तो 2 पाई इज इट ओके, 2 पाई ए बी का वैल्यू क्या आएगा, यहां से निकाल सकते हो आप, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और कौन सा फॉर्मूला हो सकता है इसका निकालने का, 2PAB। एक चीज और कर सकते हैं हम, दैट इज एच से निकालने की कोशिश करते हैं। अपने पास एरिया आ गया पाई ए बी, यहां से आ गया 2, यहां पे आ गया h। ओके, तो h स्क्वायर इक्वल टू म्यू एल, h स्क्वायर म्यू एल के इक्वल है, तो h आ जाएगा अंडर म्यू एल, तो ये आ जाएगा 2 पाई ए बी, दिस इज अंडर म्यू एल। और L जो है वो आएगा बी स्क्वायर बटा ए, यहाँ पे अंडर ए आ जाएगा, तो म्यू यहां से आ गया अंडर म्यू इंटू बी, तो ये b से b कट गया, a की पावर 3/2 आ गई। ओके, तो ये बन गया अपने पास 2 पाई a की पावर 3/2, ये हम पहले भी कर चुके हैं अंडर म्यू। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, log t, log 2 पाई, log a बाय थ्रू, log अंडर t, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हाउ टाइम चेंजेस, है ना। a वेरिएबल अपने पास होगा, बाकी सारे कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। log t का 1/t डेल्टा t, 3/2 1/a log डेल्टा है 0, तो ये अपने पास वैल्यू होगी। ये कुछ रिजल्ट्स हैं
जो हमने अभी तक पढ़े कि अगर जब कोई पार्टिकल एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा तो उसमें वो पैरामीटर कैसे चेंज होंगे, तो हमने सिर्फ एक ही चीज याद की कि जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ही चेंज हुआ, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ।